हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एकेडमी। आई एम अवंतिका बंसल और आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो कि एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर किसी ने ऑलरेडी आईआईटी जैम का अटेम्प्ट एक दे दिया है लेकिन स्टिल सिर्फ कुछ मार्क्स से उनकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई है, तो वो सोच रहे हैं कि फिर से एक बार आईआईटी जैम का पेपर देख लीजिए ताकि और अच्छी रैंक आ जाए। एंड स्पेसिफिकली उनके लिए भी ऑब्वियसली है जो कि फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा आज का लेक्चर क्या है, 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कभी स्किप नहीं करने चाहिए, नेवर एवर। और 15 टॉपिक्स से मतलब मेरा क्या है, यूनिट्स नहीं, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ। जो टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए और उनको आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, उसका ऑब्वियसली एक रीज़न है कि हर साल दर साल आईआईटी जैम उसमें से क्वेश्चन लगभग पूछता है। अगर साल दर साल किसी में से नहीं आया तो 2 साल में एक बार आईआईटी जैम पूछता ही है। पर इस लेक्चर में ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो आईआईटी जैम ऑब्वियसली साल दर साल पूछता है विदाउट एनी डाउट। सो हम देख लेते हैं उन ऐसे ही टॉपिक्स को जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके अपनी प्रिपरेशन में। आप आराम से अपने मार्क्स को जो है जैसे कि स्कोर कर सकें और इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि हमें पता है आपको सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं पढ़नी पड़ती, आपको बाकी तीनों सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे टॉपिक्स हमें पता चल जाए जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं तो हमारे लिए ही वो फ़ायदेमंद रहता है। तो सबसे पहला अगर मैं टॉपिक बोलूँ ना, और ये टॉपिक आप मान लीजिए स्टार मार्क टॉपिक है, इसमें से हर साल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आईआईटी जैम के पेपर में। एक ऐसा टॉपिक है और इसको आप कभी स्किप मत करना, इट्स अ सीक्रेट। एंड द टॉपिक इज एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है और इसको आपको कभी स्किप नहीं करना है। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप में देखो 2 चीज़ें आती है। पहली जो चीज़ होती है वो ये है कि समझो आरबीसी है, तो आरबीसी पे एक एंटीजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। मैंने एक बार बेसिक बता दिया कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है जो कि जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। उसमें आपको क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और अगर उसकी वाइफ है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इन दोनों के बच्चे क्या क्या हो सकते हैं। ए बी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, क्या क्या इनके बच्चे हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर इन दोनों के बच्चे ओ हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी परसेंटेजेस क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, जिसमें जनरली ये पूछा जाता है कि जो आरबीसीज हैं वो डिफरेंट, आरबीसी के ऊपर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है, किस टाइप की एंटीजन होती है जिसकी वजह से एबीओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ये सब इसमें आता है। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, जिसमें आपको बताना होता है कि ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें अगर क्रॉसिंग के कुछ भी दे सकते हैं, ए को ओ से क्रॉस कर सकते हैं, ए बी को ओ से क्रॉस कर सकते हैं, और 4 कोई भी आपको ऑप्शंस दे देंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो एक से ज़्यादा ब्लड ग्रुप के बच्चे भी हो सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो इस तरीके के क्रॉस हो सकते हैं, वो मेंडल का जो क्रॉस है वही इसमें आपको करना होता है। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग स्पेसिफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इसको स्किप मत करना। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि इस टॉपिक को आईआईटी जैम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको कभी स्किप मत करना। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, एबीओ ब्लड ग्रुप के जैसा ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन है वो किस में आती है, ये जो है इवोल्यूशन का पार्ट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पर कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वही जो मेन होता है p² + 2pq + q², इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगा के रखना यूज़ करना होता है, या फिर p + q = 1, ये फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी कभी स्किप मत करिएगा। हार्डी-वेनबर्ग में क्या क्या लिया था, मतलब उसने कौन कौन से पॉइंट्स को बोला था कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हो सकती है। तो इस हिसाब के जितने भी पॉइंट्स उन्होंने बोले थे और क्वेश्चंस को किस हिसाब से सॉल्व करना है वो देखना।
इसमें से आपको देखना होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके लेना आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। इसके नेक्स्ट अगर हम चाहें तो वंस अगेन जेनेटिक्स से ही क्वेश्चन है, और जेनेटिक्स से ये वाला क्वेश्चन भी आप लगभग हर साल देख लेंगे, इसमें से हर साल क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि गैमीट, कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे या कितने डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप होगा। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, किस हिसाब से आई विल एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दिया, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दिया है इस तरीके से, ठीक है, कोई भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और पूछ लिया जाएगा कि इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं। इसमें क्या बन सकते हैं, कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं, कितने टाइप का जीनोटाइप इसमें से बन सकता है। यहाँ पे उन्होंने पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो आपको दे दिया जाता है, और उसमें से आपको पूछा जाता है कि गैमीट कितने टाइप के बन जाएंगे या जीनोटाइप कितने टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको 2 की पावर n करके एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे लगाना होता है। n मतलब होता है हेट्रोजाइगस, कितने डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है। जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है और डी डिफरेंट है। अपर लेटर एंड स्मॉलर लेटर है ना, वही सी सेम है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो 2 इंटू 2 तो फिर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ गैमीट्स कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं बस आपको बता रही हूँ कि कभी स्किप मत करना, इस तरीके के क्वेश्चन आराम से आते हैं। सो नेवर एवर स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये थर्ड टॉपिक था जिसमें से आपको आराम से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और इनफैक्ट ये वाले क्वेश्चंस भी हर साल आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको हर साल मिल जाएंगे बाकायदा, किसी डाउट के बिना। सेकेंड जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। वंस अगेन हर साल आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा विदाउट एनी डाउट, ईयर बाय ईयर इसमें से क्वेश्चन आता है, कोई शक ही नहीं है। तो इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पूरी माइटोसिस अच्छे से पढ़नी है, पूरी मियोसिस अच्छे से पढ़नी है। इनफैक्ट आपको इसके बारे में अच्छे से 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो इसमें आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। देखो जैसे कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं मैं वो भी बता देती हूँ कि कितनी बार रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होने की कितनी बार होता है, मतलब मियोसिस में कितनी बार रेप्लिकेशन होगा, माइटोसिस में कितनी बार रेप्लिकेशन होगा, हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे या फिर डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। हेप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होगी, डिप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी, n होगा, 2n होगा, कौन से फेज में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, कौन से फेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, कौन से फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर दी एग्जाम्पल्स कि इस टाइप के क्वेश्चन IIT जैम के पेपर में आते हैं। लेकिन टॉपिक कौन सा है, टॉपिक सिंपली है माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं साल दर साल, आई एम टेलिंग यू। तो ये टॉपिक भी आप कतई ही स्किप नहीं कर सकते। अगर हम अगले टॉपिक पे जाए तो अगले टॉपिक भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, अगला टॉपिक भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन किसके ऊपर होते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको ये करने होते हैं और इनको आप स्किप नहीं कर सकते। साल दर साल ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि एक कलर ब्लाइंड मैन है, उन्होंने मैरी किया एक नॉर्मल फीमेल से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सन कलर ब्लाइंड हो, या फिर उनकी डॉटर कलर ब्लाइंड हो, या फिर उनकी जो डॉटर है वो नॉर्मल कैरियर हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें इन्होंने सिर्फ 2 जनरेशन का मैंने बताया, इसमें से ये भी बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल फीमेल है उनके जो फादर थे, मतलब फीमेल के भी जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे। तो अब बताओ इन बच्चों पे कलर ब्लाइंड होगा नहीं होगा। इस टाइप की ऐसी ही डिजीज दे के क्वेश्चंस आते हैं और साल दर साल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको साल दर साल इसमें से क्वेश्चन आराम से मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और इसी टाइप के आते हैं जिसका मैंने एग्जांपल दिया। बस कलर ब्लाइंड की जगह ये लोग कुछ और डिजीजेस यूज कर लेते हैं, एक्स-लिंक्ड डिजीजेस ही होती है जनरली, और इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको कभी भी क्या ये टॉपिक भी स्किप करना है, नहीं, कतई ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वंस अगेन जेनेटिक्स से है। देखो मैं बता दूं कि MSc एंट्रेंस में जो मोस्टली टिफर और IIT जैम जेनेटिक्स के ऊपर बहुत फोकस करता है और इसमें से क्वेश्चंस देते ही देते हैं।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स में वो भी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के ऊपर ही है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के ऊपर। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि एक राउंड एंड येलो फ्लावर है या फिर सीड है या फिर जो भी है, उसको क्रॉस किया गया है एक रिंकल्ड वाइट सीड के पास या फिर वाइट प्लांट के पास। तो आप बताओ इनकी जो F1 प्रोजेनी होगी उसको अगर हमने क्रॉस किया किसी के साथ तो किस टाइप के बच्चे होंगे, कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप होंगे, कितने डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप हो सकते हैं उसमें। आप समझ रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जीनोटाइप कितने टाइप के हो जाएंगे, फिनोटाइप कितने टाइप के हो जाएंगे, क्या डोमिनेंट हो पाएंगे, क्या स्पेसिफिक डोमिनेंट राउंड हो पाएंगे, क्या रिसेसिव येलो हो पाएंगे, क्या रिसेसिव वाइट हो पाएंगे, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब पूछा जाता है। मतलब इन शॉर्ट आपको जो टॉपिक करना है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को ज़रूर करना ही करना है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ये आता ही आता है और आपको इसमें से क्वेश्चन दिख जाएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस कीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर देखिएगा, आपको आराम से मिल जाएंगे इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है सैचुरेटेड, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें से भी साल दर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन इतने इजी होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ 2020 में इसके ऊपर असर्शन एंड रीज़न करके क्वेश्चन आया था, असर्शन एंड रीज़न करके क्वेश्चन आया था, इसको बस मिक्स कर दिया था थोड़ा लिपिड्स के साथ। ठीक है, तो अगर आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पता है तो आप इसको आराम से कर पाते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत लिपिड्स के बारे में पता होना चाहिए था। और ये क्वेश्चन आया था 2020 में, जिसमें से बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हुई थी और उसमें आपको बताना था मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन था कि सैचुरेटेड वाले जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड वाले जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो पहला तो इनके मेल्टिंग पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद आपको इनसे रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है, इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड। एग्जाम्पल्स यानी कि ऑलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, कि ये जो एसिड है इनके पास डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। मतलब इतने ईजी क्वेश्चंस आपको आराम से मिल सकते हैं IIT JAM के पेपर में। सिर्फ आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, दैट्स इट। आई एम टेलिंग यू दैट्स इट। एंड जस्ट लिपिड्स में उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से होता है, सैचुरेटेड, ट्रांस और सिस भी होते हैं, तो वही टेम्परेचर के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस होता है, दैट्स इट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। सो यू कैन सी कितने ईजी क्वेश्चंस पूछता है IIT JAM। इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से लगभग हर साल तो नहीं लेकिन अल्टरनेट ईयर या फिर कभी कभी साल दर साल भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि होता है लैक ऑपेरॉन पे। बेसिकली मेनली आजकल लैक ऑपेरॉन से पूछा जा रहा है, लेकिन पहले ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पे भी क्वेश्चन काफ़ी आते थे। तो ये दोनों जो पार्ट है ये दोनों है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट। ठीक है, और इन दोनों के बारे में ही इन डिटेल आपको दोनों ही के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि ग्लूकोज का क्या इम्पैक्ट होता है लैक ऑपेरॉन पे, कैप का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से लैक ऑपेरॉन वर्क करता है, इसमें लैक्टोज का क्या रोल है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिप्रेसिबल कौन से होते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कौन से होते हैं। इस टाइप के ऑपेरॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेसिबल कौन सा है, इंड्यूसिबल कौन सा है। और ऐसे ही ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में भी रिप्रेसिबल है कि इंड्यूसिबल है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, किस तरीके के काम होते हैं, ये सारे जो पॉइंटर्स हैं आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इन शॉर्ट, लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज वन ऑफ द टॉपिक यू कांट स्किप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM और इफ एनी अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअली एक पूरा टॉपिक है जो कि प्लांट वाली यूनिट से आता है और इसमें से ही एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जैसे कि एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। इस डार्क रिएक्शन में ही चीज़ें आ जाती है जैसे कि C4 साइकिल, C3 साइकिल, इसी में ही आ जाती है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से सारे जो पाथवेज हैं वो आने चाहिए। फोटोसिंथेसिस का ये पार्ट होता है, मैं आपको इन डिटेल बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है
जो लाइट रिएक्शन है उसमें एनर्जी की फॉर्मेशन की जाती है, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस की जाती है। वही डार्क रिएक्शन में जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उसको बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कभी आप स्किप मत कीजिएगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस एंड इस टाइप के टॉपिक को आप कभी स्किप मत कीजिएगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें से क्वेश्चन आते हैं साल दर साल। हाँ, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें से क्वेश्चन दिख जाएगा और इतना कुछ टफ टॉपिक नहीं है, ये इजी टॉपिक है। आराम से अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक ये टॉपिक भी है जो आप कभी स्किप मत कीजिएगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM। अगला जो टॉपिक है वो है PCR। PCR जो टॉपिक आता है वो आता है टेक्निक वाली यूनिट से, ठीक है, टेक्निक वाली यूनिट से। और PCR की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाल ही में अभी जो 2021 का पेपर था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, एटलीस्ट अल्टरनेट ईयर इसमें से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं बताना होता है, बहुत ईजी आता है। अगर आपको PCR का बेसिक अच्छे से आता है ना, इनफैक्ट अगर आपको 12th लेवल PCR के बारे में भी पता है ना, तो भी आप IIT JAM के पेपर में आराम से इसके क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे कि आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि अगर मतलब कितनी साइकिल्स लगेंगी अगर आपको इतने अमाउंट ऑफ DNA बनाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब एक साइकिल में जो DNA वो डबल हो जाता है, तो कितने साइकिल्स लगेंगे इतना DNA बनाना है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन और बिल्कुल ईजी आते हैं PCR से। तो दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो आती है GPCR सिग्नलिंग। GPCR सिग्नलिंग, एक्चुअली सिग्नलिंग दो है, दैट इज GPCRB और RTKB है। अगर आपको ज़्यादा करने नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट GPCR ही करिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं। बट येस, RTK पाथवे से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IIT JAM के पेपर में। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स के ऊपर काफ़ी आते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं और स्पेसिफिकली सेकेंडरी मैसेंजर में कौन सा मैसेंजर बहुत पॉपुलर है, कैंप के बारे में ज़्यादातर पूछता है IIT JAM। वैसे इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट बता दी आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। और इसमें स्टेटमेंट्स जो है MSQ में आती है, तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही होती है इसमें। तो इसमें ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े मीडियोकर लेवल भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं GPCR सिग्नलिंग में से। और GPCR सिग्नलिंग में भी मैं बता दूं बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि PK सिग्नलिंग, PLC सिग्नलिंग, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तभी आप ये वाला जो क्वेश्चन है आराम से कर पाएंगे, लेकिन इट विल बी वर्थ इट बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एक और देखें, एक और टॉपिक होता है तो वो होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कि ये दोनों भाई इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इम्यूनोलॉजी का ये टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर कि भाई ये दोनों जो है ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं, इनमें इंटरैक्शन चलता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें इंटरैक्शन चलता कैसे है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक, आयनिक, बहुत ईजी, मतलब आई कैन टेल यू बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो। ये टॉपिक इनफैक्ट बहुत ईजी है, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि टॉपिक भी बहुत ईजी और बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। तो इसमें से भी आपको एटलीस्ट अल्टरनेट ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस वाले टॉपिक में से। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटीबॉडी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक एंटीबॉडीज के ऊपर है। ये जो है ये भी इम्यूनोलॉजी टॉपिक का ही है, इम्यूनोलॉजी का ही है। और एंटीबॉडीज़ में क्या मतलब जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और ये जो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं ये वर्क कैसे करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि IIT JAM पूछता है कि IgE जो है वो कैसे वर्क करता है, इसका वर्क करने का क्या काम है, ये बेसोफिल में कैसे वर्क करता है, ये मास्ट सेल में कैसे वर्क करता है, ये कैसे हाइपोसेंसिटिविटी कॉज करता है। मतलब ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप ऑप्शन, अगर आपको इनके बारे में पता है ना, आप ऑप्शन देख के ऐसे टिक मार सकते हैं। क्वेश्चन लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं।
तो बहुत बड़े नहीं है और है भी सिर्फ 5 ही एंटीबॉडी, सिर्फ 5 एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको पढ़ना है और आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे और टॉपिक भी ज़्यादा टफ नहीं होता। इसके अलावा जो एक और टॉपिक आता है जो आपको पढ़ना होगा वो होते हैं हॉर्मोन्स। हार्मोन से भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादातर एनिमल हार्मोन से पूछे जाते हैं, बट प्लांट हार्मोन्स भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। माना टॉपिक थोड़ा बड़ा है, माना कि हाँ ठीक है काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, इसलिए प्लांट एंड एनिमल दोनों हार्मोन्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। और सोने पे सुहागा वाली बात तब आ जाती है जब मैच द कॉलम आते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको 2 भी पता है ना हार्मोन्स, तो आप बाकी के ऐसे ही टिक कर सकते हैं। और इसमें से क्वेश्चन ये भी है, स्पेशलिटी IIT एग्जाम में ये होती है कि बायोलॉजी से इतना टफ नहीं आता है। अगर आपको आता है ना उनके बारे में तो आप आराम से उसमें से टिक कर सकते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स तो इनफैक्ट 5 ही है, ये तो टॉपिक बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ आपको 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। एनिमल हार्मोन माला थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन वर्थ इट है, वंस अगेन वर्थ इट है, अगले क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे टॉपिक्स देख ले, तो अभी तक कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद जस्ट अ मिनट 12 13 एंड 14 टॉपिक्स। अभी तक 14 टॉपिक्स हमने देख लिए हैं जो कि काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो एक और टॉपिक आता है ना वो भी मॉल बायो से ही है। जो 15th टॉपिक है वो भी मॉल बायो से ही है, और इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है ATCG के ऊपर। ATCG क्या है, ये लास्ट टॉपिक है, 15th टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है और काफ़ी ईजी बनता है। ATCG क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और इनमें एक रूल चलता है कि जो DNA है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और A हमेशा T से पेयर करेगा और C हमेशा G से पेयर करेगा। तो जितना A का अमाउंट होगा उतना ही T का अमाउंट होगा, जितना C का अमाउंट होगा उतना G का अमाउंट होगा, यानी कि A विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू T एंड C विल ऑलवेज बी इक्वल टू G इफ द DNA इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल अब टोटल मिला के ही होते हैं 100%, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि 20% जो है वो एडिनिन है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ग्वानिन का कितना परसेंटेज है। तो बहुत ईजी है, 20% एडिनिन है यानी कि 20% थाइमिन होगा, 40% हो गया, 60% बचा तो 60% का हाफ 30% होता है, 30% साइटोसिन हो गया और 30% ग्वानिन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ATCG है यानी कि नाइट्रोजनस बेस है, इनका अमाउंट कितना होता है, कितने परसेंटेज में, अगर एक आपको गिवन है तो बाकी कितने परसेंटेज में होंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड में इस तरीके की लॉ जो है वो लागू होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में नहीं होती है, और इनफैक्ट RNA में T की जगह यूरेसिल आता है। तो वैसे भी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो उस टाइप से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो गाइज ये टोटल 15 टॉपिक्स थे, एंड शॉर्ट आपको इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं अगले IIT एग्जाम के पेपर में। तो आप इनको आराम से अच्छे से बिल्कुल तसल्ली लेकर पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करिए अगर आपको अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट होना है IIT एग्जाम में, और अच्छी रैंक लानी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट दैट गो थ्रू विद दीज टॉपिक्स एंड देन गो फॉर PYQ ऑफ दीज एंड सॉल्व देम। यू विल बी able to solve those questions because they are very easy if you have studied it very properly. So that's it for today. अगर आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक लगता है जो कि इम्पॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ये सारे 15 टॉपिक हैं जो कि IIT एग्जाम पूछता है। उसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो लगता है जो मुझे बनाना चाहिए या फिर मेरी टीम को बनाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उनके ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे। उसके अलावा आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, जिसमें कंटेंट प्रेजेंट होगा, ऐसे हेल्पफुल वीडियोस भी होंगे। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी अकेडमी बाय केम अकेडमी। तो उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इन सब का कंटेंट भी मिल सके रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा सब्सक्राइब तो करना ज़रूर मत भूलिए, क्योंकि इस पर कुछ ही दिनों बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली है और हम लाइव इंटरैक्ट कर पाएंगे। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, राइट, कि आप हमारे साथ लाइव इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया या फिर ये आ गया।
सो इस तरीके से इन ऑल ये हेल्प करेगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बायोलॉजी अकेडमी बाय केम अकेडमी. दिस इज अवंतिका बंसल. थैंक यू so much for joining me in today's session. Thank you so much guys. Let's meet in next lecture. तब तक के लिए bye bye guys. Thank you.